नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो के तुरंत बाद हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये है ताकि जो हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं या जिस चीज को समझने वाले हैं, ये वीडियो हमें उस चीज को समझने में काफी हद तक मदद करेगा। इसीलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर देखें और फिर हम अगले 2 मिनट में सेशन को स्टार्ट करेंगे। Everything owes its existence solely and completely to sound. नमस्कार, मेरा नाम विकास है और आज इस सेशन का मैं होस्ट और प्रेजेंटर हूँ। मेरे बारे में आपको आप सभी को मैसेज के थ्रू इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दिया जा चुका होगा, तो मैं उस पार्ट को स्किप करके सीधे प्रेजेंटेशन में आता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ एक ऑनलाइन जूम सेशन में एक टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और चूंकि ये टेक्नोलॉजी या माध्यम जिसके थ्रू हम आप तक पहुंच पा रहे हैं वो एक जूम सेशन है। आप अपने घर में या अपने ऑफिस में बैठ के हमें सुन रहे होंगे, तो मैं आप सबसे विनती करता हूं कि कुछ बातों का ध्यान रखें। पहला, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो कृपया करके आप अपने वीडियो में जरूर आएं, और अगर आप वीडियो में हैं तो आप दो तीन बातों का ख्याल जरूर रखें। पहला, कि आप अपने कपड़े और अपनी मुस्कुराहट पहने रहें, और दूसरा तीसरा, आप अपराइट पोस्चर में हो, लेट के ना देखें, क्योंकि अगर आप लेटे हो तो शायद मुझे भी नींद आ जाए आपके साथ। तो आप इसको बैठ के देखें, क्योंकि आज अगर आपने 40 मिनट अपने लिए निकाला है या आपने डिसीजन लिया है कि आप इसको देखने वाले हैं, तो शायद आपकी जिंदगी का यह सबसे लकी दिन होगा। क्योंकि आप जिस चीज को देखने वाले हैं, मैं कोई प्रॉमिस नहीं करूंगा, बट मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि अगर आपके लाइफ में हैप्पीनेस का लेवल ये यहाँ या यहाँ है तो वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, और अगर हेल्थ का लेवल यहाँ है या यहाँ है, वो नेक्स्ट लेवल पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आ, आपने देखा कि वीडियो के आरंभ में हमने सेशन के आरंभ में हमने एक वीडियो चलाया जिसमें हमने देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो थे वो फ्रीक्वेंसी यानी साउंड के माध्यम से उनमें मूवमेंट हो रही थी, उनमें कोहेरेंस का जन्म हो रहा था, एक सुंदर एक पैटर्न डेवलप हो रहा था जब कोई साउंड उस मैटर में दिया जा रहा था। हम सबको पता है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, और जब हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है तो उन पंच तत्व जैसे अग्नि, जल, आकाश, वायु एक्सेट्रा,
देखिए दिनेश जी, आपने अपना हाथ रेज किया है। मैं आपको दूसरा ग्राउंड रूल बता देता हूँ। आप अपने सारे सवाल सेशन के अंत में पूछेंगे। सेशन के अंत में आप अपने सारे सवाल चैट के माध्यम से, चैट पे अपने सारे सवाल डाल सकते हैं, और चैट के माध्यम से ही हम आपके सवाल ले पाएंगे। आपको शायद मेरी बात, आवाज आ रही है? अच्छा, ठीक है। किसी ने लिखा कि आवाज नहीं आ रही, तो शायद आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादातर लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। और तीसरा जो है, सेशन के दौरान आपका जो है सवाल आना मन में बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत लाजमी है, तो आप सवाल जरूर पूछे, लेकिन सेशन के अंत में हम उसको, उस सवाल जवाब सेशन में हम आपके सवालों में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो मैंने बता रहा था कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है। और ओरिजिनली ये एक्सपेरिमेंट जो अभी आपने देखा, वो डॉक्टर हैंस जेनी के नामक एक वैज्ञानिक ने 1900 के दशक में किया करके ये साबित किया था कि हमारे शरीर में बीमारियां हमारे मन से उत्पन्न विचारों से होती है। और यही बात आयुर्वेद में हजारों सालों से बताया गया है कि हमारे बीमारियों का जड़ हमारे मन से शुरू होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर हेंजेरी ने दिखाया कि जब भी हमारे मन में पॉजिटिव, या हमारे शरीर में पॉजिटिव, मन में पॉजिटिव विचार आते हैं, तो उससे एक पॉजिटिव ऊर्जा का जन्म होता है, यानी पॉजिटिव तरंगों का जन्म होता है। उन तरंगों से हमारी बॉडी जो है, हमारे जो पंच तत्व हैं, उनमें कोहेरेंस आता है। कोहेरेंस का मतलब वो एक नेचुरल वाइब्रेशनल स्टेट में आते हैं, और उससे हम स्वस्थ, अच्छा स्वास्थ्य महसूस कर पाते हैं। लेकिन जब भी हमारे मन में नकारात्मक ऊर्जा होती है, नकारात्मक सोच होती है, तो उससे हमारे शरीर में विकृतियां यानी बीमारियों का जन्म होता है। जैसे कोई लंबे समय तक गिल्ट है, या कभी कभी गुस्सा है, उससे कोई बीमारी नहीं होगी, बट अगर वो गुस्सा काफी लंबे समय तक हो, क्रोध लंबे समय तक हो, गिल्ट लंबे समय तक हो, तो कोई भी नकारात्मक विचार अगर ज्यादा समय तक हमारे शरीर में हो, तो किसी ना किसी बीमारी का जन्म होता है। और आज अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, या होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं, या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं, हर डॉक्टर आपको यही बोलेगा कि स्ट्रेस कम करो, लाइफस्टाइल ठीक करो। तो ये बार बार, चाहे वो आप हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, थायराइड है, या सिरोसिस है, आपको हर जगह डॉक्टर को यही बोलते सुनेंगे, जब वो आपको रेकमेंड करेंगे कि भाई आप अपने जो है स्ट्रेस पैटर्न को कम करें। लेकिन स्ट्रेस एक एक बहुत ही नो एक एक डिक्शनरी है खुद में। स्ट्रेस तो अनेकों तरह से होते हैं, अनेक अनेक तरह के विचार या फिर नकारात्मक विचारों से स्ट्रेस का जन्म होता है। जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, लर्निंग कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम, फैमिली में रिलेशनशिप का इशू हो, या जॉब से रिलेटेड इशू हो, या फाइनेंस से रिलेटेड इशू हो, इन सभी चैलेंजेस डे टू डे जो हमारे लाइफ की कार्यशीलता है, उसके वजह से कहीं ना किसी स्ट्रेस का जन्म होता है, और उसी स्ट्रेस से किसी ना किसी बीमारी का जन्म होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे अगर मान लीजिए किसी को थायराइड है, तो डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर के पास जाए, तो शायद वो आपको, अच्छा डॉक्टर कोई हो तो वो बोलेगा स्ट्रेस है, बट वो क्या स्ट्रेस है? डायबिटीज है तो बोलेगा स्ट्रेस है, बट वो क्या स्ट्रेस है? तो वो समझने के लिए अगर आप लुइस है की किताब हील योर लाइफ हील योर बॉडी अगर पढ़ते हैं, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि थायराइड का जन्म जो होता है वो सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन से होता है। तो जब कोई इमोशन, जब कोई एक्सप्रेशन सप्रेस्ड हो बहुत समय तक, तो उससे थायराइड का जन्म होता है। और जब जिंदगी से मिठास खत्म हो जाए, तो डायबिटीज होती है। तो इन सभी कारणों से, इन सभी अलग अलग वैचारिक कारणों से किसी ना किसी बीमारी का जन्म होता है। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं बीमारी नहीं, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। और निकोला टेस्ला से बेटर मुझे नहीं लगता कोई किसी ने समझाने की कोशिश की है कि अगर आप ब्रह्मांड का सीक्रेट समझना चाहते हैं, किसी चीज को सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को पढ़ना जरूरी है। और इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यही बात बोली थी कि एवरीथिंग इन लाइफ इज वाइब्रेशन। तो चलिए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारे शरीर में फ्रीक्वेंसीज चेंजेस लाती हैं, पॉजिटिवली कैसे उसको यूज किया जा सकता है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। One of the greatest inventors of all time, Nikola Tesla, the genius who lit the world, once said,
If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Say you are listening to the radio in your car and do not like the music that you are hearing. What do? You change the frequency. What many people fail to realize is that we can take charge of our frequencies in the exact same way. We tend to reduce our body's anatomy down to a simplified version that consists of only flesh and blood. But everything on this planet, animals, plants, and water, are made of atoms, which produce, emit, and receive energy, which operates at a specific frequency. Everything, all our tissues, cells, organs, emotions, and thought patterns have their own unique electromagnetic fields, as do allergens, viruses, or bacteria. All things have a frequency, including you, the human body. It has been shown that a normal person has a frequency of 62 to 72 megahertz. When the body drops below this frequency, we begin to get into illness and disease states. For example, if our frequency drops to 58 megahertz, then we are likely to get a cold or flu. If our frequency drops to 42 megahertz, we become susceptible to cancer within the body. The lower the frequency, the closer we are to death. जी हाँ, इसमें आपने देखा कि एक हेल्दी इंसान का वाइब्रेशन 62 टू 72 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है, और जैसे जैसे हम बीमारी की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा, यानी जैसे जैसे हमारा वाइब्रेशन लो होता है वैसे वैसे हम बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अगर हम 58 मेगाहर्ट्ज पे वाइब्रेट करें तो फीवर, कफ एंड कोल्ड होता है। और अगर आप समझे, इमोशन को समझे, तो फियर और इनसिक्योरिटी हमारे स्टेट ऑफ वाइब्रेशन को 58 मेगाहर्ट्ज पे लाता है, जिससे हमें फीवर या सर्दी खांसी होती है। और जब हमारा शरीर 42 मेगाहर्ट्ज पे वाइब्रेट करता है तो हमारे शरीर में कैंसरस सेल का जन्म होता है। अब सवाल यह है कि 42 मेगाहर्ट्ज पे हम आते कैसे हैं? तो जब भी कोई इमोशन, बहुत ही नेगेटिव इमोशन, बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाए, उससे स्टेट ऑफ डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन से कैंसर का जन्म होता है। तो डॉक्टर बीएम हेगड़े की किताब में बहुत बखूबी समझाया गया है कि 90% कैंसर जो है वो डिप्रेशन से ही जन्म लेता है। डॉक्टर बीएम हेगड़े की किताब है व्हाट डॉक्टर्स डोंट गेट टू स्टडी इन मेडिकल स्कूल। उन्होंने उन्हें यहाँ पे इस किताब में साइंटिफिक रिसर्च और एविडेंस के थ्रू समझाया है कि कैंसर जो है वो डिप्रेशन से ही जन्म लेता है। 90% से भी ज्यादा समय अगर आप देखें तो ये पाया जाएगा कि कैंसर का जन्म डिप्रेशन से ही होता है। और डिप्रेशन नेगेटिव इमोशन एम्पलीफाई होने के स्टेट को डिप्रेशन बोलते हैं। अब आप देखिए, जब हम किसी रेडियो पे गाना सुन रहे होते हैं और हमें गाना पसंद नहीं आता तो हम क्या करते हैं? चैनल को चेंज करते हैं, हम अपने मन पसंदीदा चैनल में ट्यून करते हैं। क्या ऐसा हम अपने शरीर के साथ कर सकते हैं? अगर हमें मालूम है कि हाँ, किसी ना किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट है या कोई समस्या है, तो इसका मतलब स्टेट ऑफ वाइब्रेशन लो है, तो क्या हम अपने उस स्टेट ऑफ वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और ऐसा आज से नहीं, सदियों से ऐसी दुनिया भर में कई पद्धतियां हैं। जैसे भारत में अगर देखें तो योगा, साधना, मेडिटेशन, जापान और इन सब जगहों पे रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, साउंड हीलिंग, लामा फेरा, होपोनोपोनो, इस तरह से हवाईयन टेक्निक है। तो आप देखिए, इस तरह से बहुत सारी पद्धतियां हैं जिससे लोगों ने अपने स्टेट ऑफ वाइब्रेशन को नेचुरल स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में अलाइन करने के तरीके ढूंढे। लेकिन कभी क्या किसी साइंटिफिक मीडियम से इसको किया गया है? उसका जवाब है हाँ। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 1900 के दशक में एलोपैथिक डॉक्टर्स अपने क्लिनिक्स में फ्रीक्वेंसी को एज अ मेडिसिन यूज करते थे। जी हाँ, मैं रिपीट करता हूं, 1900 के दशक में एलोपैथिक डॉक्टर अमेरिका, रशिया, ईस्टर्न यूरोप में अपने क्लिनिक्स में फ्रीक्वेंसी को एज अ मेडिसिन यूज करते थे। लेकिन 1934 में एक संस्था, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ने इसको बैन किया, क्योंकि उनको ये पता था कि ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, ये काम करता था। और क्यों बैन किया गया ये आप सब समझते होंगे। बट इसकी शुरुआत किसने की? इस फ्रीक्वेंसी नामक टेक्नोलॉजी की या मेडिसिन की शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर रेमंड रॉयल राइफ नाम के एक वैज्ञानिक ने, जिन्होंने अपने
क्लिनिक में उन्होंने एक डॉक्टर और वैज्ञानिक होने के नाते एक मशीन तैयार किया, जिससे कुछ फ्रीक्वेंसीज जनरेट हो सकती थी जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो जो सेंटर में आप देख पा रहे हैं वो है रईस मशीन, जिससे फ्रीक्वेंसी जनरेट करके ह्यूमन बॉडी में इलेक्ट्रोड्स के थ्रू भेजा जा सकता था और फिर उनको किसी ना किसी चैलेंजेस से हील किया जा सकता था। डॉक्टर रईफ अपने इस मशीन को बनाने के बाद प्रूव करने के लिए उन्होंने 16 टर्मिनल कैंसर पेशेंट को एनरोल किया और 6 महीने के अंदर 16 के 16 टर्मिनल कैंसर पेशेंट्स ठीक हो गए बिना मेडिसिन के। जब ये बात पब्लिक हुई या उन्होंने अनाउंस किया तो उनको अवार्ड रिवॉर्ड नोबेल प्राइज मिलने के बजाय उनको दबाया गया, उनको उस पोजीशन से हटाया गया और फिर बाद में रेस्टिगेट भी किया गया। और उसी साल अमेरिका में ये लॉ पास किया गया कि नहीं, बाकी कोई भी थेरेपी एलोपैथी के अलावा वैज्ञानिक या वैज्ञानिक तरीके से नहीं है। बाकी सारी थेरेपीज जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी या हर्बोलॉजी, ये सब या फ्रीक्वेंसी थेरेपी, ये सभी सूडो हैं, यानी मतलब काम नहीं करते। बट हम कहते हैं ना कि सच को काफी दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। चूंकि होम्योपैथी यूरोप से आती थी तो वहां पे इमोशन बेस्ड हीलिंग जारी रही और ईस्टर्न यूरोप और रशिया में ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक या ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हुई जिन्होंने काफी सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप की जो एज अ मेडिसिन फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाने लगा। और अमेरिका में भी देखते देखते बहुत सारी ऐसी कंपनीज हुई जिन्होंने फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस बनाना चालू किया। आज पूरी दुनिया भर में 700 से ज्यादा डिवाइसेस हैं जिससे डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट अपने क्लिनिक में फ्रीक्वेंसी के थ्रू लोगों को हील करते हैं। और इस कड़ी में दुनिया का सबसे बेस्ट डिवाइस जो है वो है अभी आपके स्क्रीन पे, जिसको बोलते हैं टाइम वेवर। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन फ्रीक्वेंसी डिवाइस मूलतः 3 कारणों से इसको बोला गया। पहला, ये एकमात्र ऐसा डिवाइस था जो 9 मिलियन यानी 90 लाख फ्रीक्वेंसीज जनरेट कर पाता है। दूसरा, ये दुनिया का पहला ऐसा टेक्नोलॉजी बना जो इंफॉर्मेशन फील्ड को रीड करके उस इंसान के बारे में समझने में मदद कर सकता है। यानी ना सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिलीवर करता है बल्कि ये भी पता लगाता है कि उस इंसान को क्या फ्रीक्वेंसी चाहिए, हार्ट में फ्रीक्वेंसी चाहिए, किडनी में फ्रीक्वेंसी चाहिए, इमोशंस के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए या चक्रास के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए, ऑरा के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए। वो खुद ही ये डिवाइस आइडेंटिफाई कर पाता है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन फील्ड को रीड कर पाता है। अब मैं एक शब्द जो है इंफॉर्मेशन फील्ड का इस्तेमाल बार बार करने वाला हूं, तो अगले 2 मिनट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इंफॉर्मेशन फील्ड होता क्या है। हम सब ने स्कूल में थोड़ा बहुत फिजिक्स जरूर पढ़ा होगा और हमने पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव करते हैं तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जन्म होता है। हमारे शरीर में ट्रिलियंस यानी अरबों खरबों सेल्स हैं और इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, सेल्स बना है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स में एटम्स, एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं। और जब ये मूव हो रहे हैं तो कोई ना कोई फील्ड का जन्म होता है। हमारे केस में इंसानों या किसी भी लिविंग बीइंग में उसी इंफॉर्मेशन, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बायो एनर्जेटिक फील्ड बोलते हैं और इसी बायो एनर्जेटिक फील्ड को क्वांटम फिजिक्स में इंफॉर्मेशन फील्ड बोला जाता है। तो ये डिवाइस एक ऐसा डिवाइस बना जो किसी भी इंसान के उसी बायोजेटिक फील्ड यानी इंफॉर्मेशन फील्ड को रीड कर सकता है, यानी ऑरा को रीड कर सकता है। और रीड करने के बाद उसमें जो करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, जो फ्रीक्वेंसीज की रिक्वायरमेंट है, वो ये डिवाइस जनरेट कर पाता है। और तीसरा कारण ये था कि दुनिया का सबसे बेहतरीन मशीन या सबसे ज्यादा बिकने वाला मशीन बना क्योंकि सिर्फ 4 सालों में ये 2,500 क्लिनिक से ज्यादा लगभग 53 देशों में इसको पहुंचाया गया और लगभग 2.5 करोड़ लोग सिर्फ 4 साल में इससे हील हुए। इसकी रचना जो जिसने की उनका नाम है मार्कस मीके, जिन्होंने 16 साल की उम्र में क्वांटम फिजिक्स में रुचि दिखाई और 20 साल की उम्र तक आते आते इनको ये रियलाइज हुआ कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक ही हैं। इससे ये बहुत प्रभावित हुए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑलमोस्ट दुनिया के सभी बड़े या छोटे क्वांटम फिजिसिस्ट भारत जरूर आते हैं और यहाँ पे ऋषि मुनियों संतों से मिलके क्वांटम फिजिक्स समझते हैं या क्वांटम फिजिक्स को स्पिरिचुअलिटी से रिलेट कर पाते हैं।
सो मार्कस भी अपने 20 साल की उम्र के आसपास वो भारत आते हैं, और 12 साल यानी 32 साल की उम्र तक ये भारत में अपने क्वांटम फिजिक्स की पढ़ाई के साथ साथ वैदिक साइंस, आयुर्वेद, एस्ट्रोलॉजी, इन सभी चीजों में महारत हासिल करते हैं। और ऋषिकेश के एक यूनिवर्सिटी में ये एक प्रोफेसर भी रहे एस्ट्रोलॉजी के। और जब इन्होंने 12 साल भारत में बिताया तो इनको ये इनलाइटमेंट हुई कि मुझे करना क्या है, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं क्वांटम फिजिक्स और जो आध्यात्मिक पढ़ाई जो उन्होंने भारत में की, उन दोनों का मिश्रण करके कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करूं जिससे लोग अपना ख्याल खुद रख सके, या लोगों का ख्याल बिना किसी मेडिसिन या साइड इफेक्ट के किया जा सके। ये जाते हैं वापस जर्मनी, और अपने मेंटर बोखटहाइम से मुलाकात करने के बाद उन बोखटहाइम इनको वो इक्वेशंस देते हैं जिससे इंफॉर्मेशन फील्ड को रीड किया जा सकता है। अब ये बोखटहाइम इक्वेशंस क्यों देते हैं? क्योंकि बोखटहाइम ने ही पहली बार इंफॉर्मेशन फील्ड के इक्वेशंस दिए। बोखटहाइम एक फील्ड थ्योरी, जर्मन फील्ड थ्योरी साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपोलो स्पेस मिशन में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अपोलो स्पेस मिशन के दौरान उन्होंने जो रॉकेट के को ग्रेविटी से निकलना, या उसके बाद उसमें क्या फील्ड में क्या इफेक्ट होता है, वो सारे इक्वेशंस अपोलो स्पेस मिशन ने दिए, और वो दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इंफॉर्मेशन फील्ड के इक्वेशंस दिए। तो उन्हीं इक्वेशंस का इस्तेमाल करके मार्कस ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की। अब सवाल ये था कि मार्कस को पता था कि वो एक वैज्ञानिक हैं और एक संत हैं, कोई बिजनेसमैन नहीं है। तो उनको ये भी पता था कि किसी भी टेक्नोलॉजी, कोई भी अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी को अगर लोगों तक पहुंचाना है तो आपको किसी ना किसी बिजनेसमैन की जरूरत होगी, या किसी ना किसी बिजनेस गाइडेंस की जरूरत होगी। तो मार्कस मिलते हैं अपने को फाउंडर क्रिश्चियन हापर से, जो क्रिश्चियन हापर भारत में इनके स्टूडेंट रह चुके हैं एस्ट्रोलॉजी के। तो क्रिश्चियन हापर कौन है? क्रिश्चियन हापर जर्मनी के सबसे अमीर लोगों में से गिने जाते हैं। ये एक मल्टी बिलियनियर है, जिन्होंने मेजर इनका जो बिजनेस है क्रिश्चियन हापर का, वो है वीगन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स के फ्रेंचाइजर हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक हेज फंड है, सुपर फंड, जिसके ये को फाउंडर है। सुपर फंड बेसिकली वो संस्था है जो स्टार्टअप्स को फंड करती है। तो क्रिश्चियन हापर, जैसे आज अगर आप शार्क टैंक देखते होंगे तो फंडिंग करते हैं काफी लोग, तो उसी तरह से क्रिश्चियन हापर एक सुपर फंड के हेज फंड ओनर को फाउंडर रह चुके हैं। तो जब उन्होंने देखा कि मार्कस ने जो आविष्कार किया है वो सच में अद्भुत है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पहले राउंड ऑफ फंडिंग को एज अ डोनेशन देंगे, यानी बिना किसी शर्त के। और 100 मिलियन यूरोस की फंडिंग के साथ इन्होंने स्थापना की अपने इस संस्था की, जो हेडक्वार्टर्स रहा बर्लिन में, मेंस में प्रोडक्शन फैसिलिटी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कैसलिन कैसल में। इस तरह से इस डिवाइस को इंस्टॉल किया जाता है क्लिनिक्स में, और एक डॉक्टर लाइव मतलब रियल टाइम में एक डॉक्टर की मदद से थेरेपी दी जाती है। सिर्फ 4 सालों में, जैसा कि मैंने बताया, 2,500 क्लिनिक में 5,000 से ज्यादा डॉक्टर 2.5 करोड़ लोगों को हील कर चुके थे। और अगर इस मशीन को, अगर आपको अपने क्लिनिक, अगर आप डॉक्टर हैं और आपका कोई क्लिनिक है या हॉस्पिटल है, तो आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। लगभग खर्चा इसका 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आएगा। आप किसी भी प्रकार के डॉक्टर हो सकते हैं, एलोपैथी के, होम्योपैथी के, आयुर्वेदा के, या किसी भी हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई आप डॉक्टर हैं तो आप इस मशीन को खरीद सकते हैं, और 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो जब मार्कस ने देखा कि 2.5 करोड़ लोग इससे हील हुए, तो उनको ये एहसास जरूर था कि ये तो एक सक्सेसफुल डिवाइस हुई, ये सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ बात खल रही थी। और वो क्या थी? पहला, कि अगर कोई 50 लाख से 1 करोड़ लगा के ये डिवाइस खरीदता है तो थेरेपी फ्री में तो नहीं जाएगी, और मार्कस बिजनेस डिसीजन नहीं लेते, वो तो सिर्फ प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। तो मार्कस ने देखा कि एंड यूजर तक पहुंचते पहुंचते ये डिवाइस काफी महंगा हो जाता है, और दूसरा, एक एक थेरेपी की कॉस्ट काफी एक्सपेंसिव है, जो एक आम आदमी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डायबिटीज है तो हो सकता है 30 से 35 सेशन लगे, और हर सेशन में 10 से 15 हजार रुपए खर्च हो। अगर किसी को अस्थमा है तो हो सकता है 20 से 25 सेशन लगे, और फिर से 10 से 15 हजार पर सेशन खर्च हो। किसी को स्लीप का चैलेंज है तो 7 सेशन लग सकता है, किसी को डिप्रेशन है तो 10 सेशन लग सकता है। इसके बावजूद, इस प्राइस के बावजूद,
मार्कस ने ये देखा कि वेटिंग पीरियड इन टाइम वेवर सेंटर्स का 5 दिन से 15 महीने तक है। डिपेंड करता है कौन से देश में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में ऐसे 13 क्लिनिक में ये टाइम वेवर इंस्टॉल्ड है। तो जब मार्कस ने इस चीज को देखा तो उन्होंने ये तय किया 2010 में कि मैं कुछ ऐसा करना चाहूंगा जिससे एक आम आदमी भी फ्रीक्वेंसी थेरेपी को यूज कर पाए बिना डॉक्टर हुए और बिना इतना महंगा यानी इतना कॉस्ट लगाए। तो जो दो बड़े बैरियर थे, कॉस्ट का और एक डॉक्टर होना जरूरी है इसको यूज करने का, वो चाहते थे कि इसको हटाया जाए। और इसका इंस्पिरेशन उनको स्टीव जॉब से मिला। अब ये देखिए, दुनिया का पहला कंप्यूटर है जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें कोई मॉनिटर या स्क्रीन नहीं है। इसको इस्तेमाल करने के आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होना जरूरी है और 1000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा का एरिया आपको चाहिए इसको रखने के लिए। लेकिन आज हम सब जानते हैं कि हम सब जेब में लेके कंप्यूटर घूम रहे हैं और सब लोग या हम में से कितने लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होंगे। कई पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं, फिर भी मोबाइल का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। वो शुरुआत की स्टीव जॉब ने, दुनिया का पहला स्क्रीन बेस्ड यानी मॉनिटर बेस्ड कंप्यूटर निकाला जिससे एक यूजर इंटरफेस बना, यानी एक आम आदमी भी इसका इस्तेमाल कर पाएगा। तो मार्कस ने ठीक इसी इंस्पिरेशन को ध्यान में रखे एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जो एक आम आदमी भी फ्रीक्वेंसी थेरेपी को ले सके, और उसका नाम रखा हीली। तो जो अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पहन रखी है, और मैं एक जनरल प्रोटेक्शन नाम का एक प्रोग्राम ले रहा हूँ अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। और ये प्रोग्राम क्यों ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे मन में आया तो मैंने ले लिया। मेरे डिवाइस ने मुझे सजेस्ट किया कि आज ये 3 प्रोग्राम्स यानी 3 फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम्स मुझे लेने चाहिए मेरे हेल्थ को अच्छा करने के लिए। तो ये दुनिया का एकमात्र पहला डिवाइस बना जो ना सिर्फ आपको ये बताता है कि आपको कहाँ जरूरत है, बल्कि आप उसी डिवाइस से अपनी उस जरूरत को पूरा कर सकते हैं फ्रीक्वेंसीज के थ्रू। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये साइज इतना छोटा कैसे हुआ, और इसका दिमाग कहाँ से आया, क्योंकि टाइम वेवर का दिमाग तो डॉक्टर है। तो हुआ क्या कि नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से मार्कस ने जो 2 मेजर कंपोनेंट है, क्वांटम सेंसर और फ्रीक्वेंसी जनरेटर, उसको छोटा किया। क्वांटम सेंसर ये पता लगाता है कि आपको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी जनरेटर वो जो चाहिए उसको जनरेट करता है। 9 मिलियन फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है। अब समस्या बस ये थी कि इसका दिमाग कहाँ से लाया जाए। तो इसका उपाय बहुत सिंपल था। जो भी डॉक्टर्स 2.5 करोड़ लोग को 2010 तक हील कर चुके थे, वो सभी इनके मेडिकल सर्वर्स में रिकॉर्ड हो रहा था कि आखिर डॉक्टर्स ने कौन सी फ्रीक्वेंसीज किस चैलेंज के लिए दी। और अब अगर अब तक की बात करें तो लगभग 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग इससे हील हो चुके हैं टाइम वेवर से। तो ये जो डेटा उस समय 2010 तक 2.5 करोड़ का डेटा था कि ब्रेन क्या डॉक्टर्स ने इस्तेमाल किया, वो ब्रेन रिकॉर्डेड था। और मार्कस को पता था कि एआई और डेटा साइंस फ्यूचर है। तो उसी डेटा साइंस और एआई की मदद से ऐप हीली में मोबाइल एप्स के थ्रू उस ब्रेन को एक्सेस किया जा सकता है। यानी एक आम आदमी के जेब में 5000 डॉक्टर्स का ब्रेन, और उन 5000 डॉक्टर्स ने उन पेशेंट्स में क्या इस्तेमाल किया उस चीज को हार्मोनाइज करने के लिए। मैं आपको बता दूं, इसका इस्तेमाल आपको स्वस्थ रहने के लिए करना है। बीमार हैं तो भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बीमार हैं तो ही इसका इस्तेमाल किया जाए। मुझे कोई बीमारी नहीं है, बट मैं इसका इस्तेमाल डेली करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ। तो अगर एक सिंपल भाषा में ये बोलूं कि हीली है क्या, तो हीली एक साबुन है जो आपको अंदर से साफ करता है। हमारे घर में अगर कार है, बाइक है, तो हर 3 महीने में उसको हम अंदर से साफ जरूर कराते हैं। बट ये जो मशीन है जो भगवान ने बनाई है, इसको हम साफ करने के लिए क्या करना है, बाहर से हम साबुन घिस देते हैं, बट अंदर से सफाई हम शायद ही कभी कराते हैं। इसीलिए लोग पंचकर्मा और नहीं पता किस तरह से बहुत सारे ऐसी प्रणालियां हैं जिससे लोग अपने अंदर की सफाई कराते हैं। तो ये एक ऐसा डिवाइस है, दुनिया का पहला डिवाइस जो आपको अंदर से साफ करे। उसका नाम रखा मार्कस ने हीली। तो हीली क्या है, एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। Experience Healy, smart device developed for you to live a balanced life with confidence and comfort. The Healy is a high-tech wearable to support and empower you through a multifaceted approach. It uses individualized microcurrent frequencies, IMF programs, with over 9 million different frequencies designed to promote well-being and vitality.
All things in the universe are constantly in motion and vibrate at various frequencies. These frequencies are known to bring form, order, and coherence. Even your body is a system that will only thrive when in natural balance and order. This is where the Healy comes in to harmonize your bioenergetic field. You can operate the device with the Healy app, bringing balance to key aspects of your life. Working, exercising, relaxing, sleeping, and many more. Made in Germany, this innovation was developed by doctors, scientists, and engineers, bringing to life Marcus Schmieka's vision of making holistic health accessible to every human being on this planet. Not only that, the device is also patented and supported by studies designed to fit into your lifestyle. The Healy is compact, travel-friendly, light in weight, and big in impact. Whether you're a holistic health enthusiast, high achiever, or someone aiming to do better, find a sense of belonging in a network of like-minded people seeking a fulfilling future. Healy, frequencies for your life. Yes, Healy frequencies for your life. आपने देखा कि कुछ लोग इसका इस्तेमाल वायर से कर रहे थे, इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। मैंने ये जो व्हाइट कलर डिवाइस है, हील डिवाइस, उसको अंदर से, शर्ट के अंदर से वायर लगाया रखा है और फ्रीक्वेंसीज अपने सेल्स में ले रहा हूँ। कुछ लोग इसका इस्तेमाल ईयरलोब से भी करते हैं, कुछ लोग बिना वायर के भी करते हैं। तो ये डिवाइस आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन सा प्रोग्राम चाहिए, बट कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते, क्या क्या तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतना सिंपल है कि ऐप के इंस्ट्रक्शन के बेसिस से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि 2010 में इससे काम चालू हुई, 2013 में ये डिवाइस रेडी थी, लेकिन लॉन्च ये जर्मनी में, यूरोप में 2019 में हुई। तो 6 साल क्यों लगे इसको लॉन्च होने में? इसका पीछे का कारण बड़ा सिंपल है। जब भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो हेल्थ से रिलेटेड हो, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने, आपने ये डिवाइस बना लिया और अब आप लोगों को देना चालू कर सकते हैं। लोगों को देने से पहले आपको कई ऐसे संस्थानों से अप्रूवल लेना पड़ता है जो ये तय करती हैं कि क्या ये कोई इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, कोई सूडो इफेक्ट तो नहीं, या इस तरह की बहुत सारी टेस्ट होती है जिससे उस डिवाइस को गुजरना पड़ता है। और इन सभी टेस्ट में लगभग 6 साल का समय लगा। तो प्लेसिबो ट्रायल, डबल प्लेसिबो ट्रायल, ब्लाइंड फोल्डेड प्लेसिबो ट्रायल, हजार्डस ट्रायल, सेफ्टी ट्रायल, और इन सभी ट्रायल्स के बाद ही इस डिवाइस को लॉन्च किया गया। 2019 में ये यूरोप में लॉन्च हुआ और 2022 में ये भारत में आया। तो मैं आपको कुछ अप्रूवल्स दिखाता हूं जो इस डिवाइस को मिला। पहला, साइंस बेस्ड सील मिला, जो बेसिकली एक प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी को दी जाती है जिसको डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स ने मिलकर बनाया हो। दूसरा, इसमें क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस सील मिला, मेड इन जर्मनी का, और टोटल 9 पेटेंट है कंपनी के पास। इन यूरोपियन यूनियन, हीली जो है एक मेडिकल डिवाइस था फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेन इन क्रोनिक पेन, फाइब्रोमाल्जिया, skeleton pain, migraine, as well as supportive treatment for mental illness such as depression, anxiety and related sleep disorder। जी हाँ, यूरोपियन यूनियन में हीली को एक मेडिकल डिवाइस का भी सर्टिफिकेशन मिला जो कि क्रोनिक पेन, फाइब्रोमाल्जिया, skeleton pain एक्सेट्रा, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्लीप डिसऑर्डर के लिए है। और क्लास 2 मेडिकल डिवाइस फॉर पेन रिलीफ बाय यूएस FDA। लेकिन हीली जो है सिर्फ माइग्रेन या स्ट्रेस फ्रैक्चर या डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए नहीं है। हीली में 200 से ज्यादा प्रोग्राम्स हैं जो डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ को कवर करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि कई बार आपने लोगों को सुना होगा ये बोलते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसीज मैच कर रही हैं, इसका मतलब रिलेशनशिप हमारे अच्छा है या रिलेशनशिप अच्छा बन सकता है। तो रिलेशनशिप है क्या? रिलेशनशिप एक एनर्जी है। अगर हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती तो हम किसी काउंसलर के पास चले जाते हैं, लेकिन जब बाप बेटे में नहीं बन रही है, या भाई भाई में नहीं बन रही, या बहन भाई में नहीं बन रही, तो फिर किस काउंसलर के पास जाते हैं? तो हीली में रिलेशनशिप के प्रोग्राम्स हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, पढ़ता फिर भी वैसा रिजल्ट नहीं ले पा रहा, स्कोर नहीं कर पा रहा,
मोबाइल फोन में चिपका है, तो उसको किस डॉक्टर के पास ले जाएंगे? हीली में उसके लिए भी प्रोग्राम्स हैं जिसमें अद्भुत रिजल्ट्स हैं। जो बच्चे दिन भर मोबाइल में चिपके रहते थे, वो आज मोबाइल फ्री हैं, अपने काम पे फोकस कर पा रहे हैं। इसी तरह से हीली में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो ऑरा, चक्रा, ब्यूटी, स्किन, प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप, अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी से रिलेटेड है। पैसा क्या है? एनर्जी है। कई बार लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन पैसा नहीं आता, कई बार बहुत पैसा आ रहा है बट वो बच नहीं रहा, तो कैसे उस समस्या को सॉल्व करेंगे? तो हीली में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो शायद मेडिकल इंडस्ट्री को समझ में ना आए, तो इसीलिए जो अप्रूवल्स हैं वो बेसिकली उन चीजों के लिए हैं जो उनको शायद समझ में आता हो। अब इन सारे प्रोग्राम्स को अकेले मार्कस ने नहीं बनाया। एक टीम ऑफ होलिस्टिक हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड है जिसका एवरेज एक्सपीरियंस 35 साल से ज्यादा है फ्रीक्वेंसी थेरेपी में, और ये दुनिया भर के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और डॉक्टर्स हैं जिन्होंने फ्रीक्वेंसी थेरेपी में महारत हासिल की हुई है, जैसे बेवरली रुबिक, डॉक्टर एल्बर्ट। इन कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके नाम पे पेटेंट्स हैं, और उन पेटेंट्स की वजह से ये मल्टी मिलियनियर भी हैं। जैसे कैरोलिन मैकमेकेन दुनिया की क्वांटम एनालाइज्ड फ्रीक्वेंसी की ओनर है, यानी प्रोप्राइटरशिप है इनका क्वांटम एनालाइज्ड फ्रीक्वेंसीज की। तो डॉक्टर कैरोलिन मैकमेकेन को की कंपनी को एनुअल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एनएफएल में। एनएफएल आईपीएल से बड़ा एक स्पोर्टिंग इवेंट है अमेरिका में, जहां पे फ्रीक्वेंसी देके फिजियोथेरेपिस्ट की जगह फ्रीक्वेंसी दी जाती है, और अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो तो उस फ्रीक्वेंसी से उसको ठीक करके वापस फील्ड पे भेजा जाता है। और ये कैरोलिन मैकमेकेन को हर साल उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि हीली के पीछे जो लोग हैं वो कितने अद्भुत हैं। और कैरोलिन मैकमेकेन के फिजियोथेरेपी के प्रोग्राम हमारे दूसरे डिवाइस जिसका नाम है मैग हीली में है। और ये मैग हीली आप देखेंगे जिसमें लगभग 24 से ज्यादा मैकमेकेन के प्रोग्राम्स हैं, जो ना सिर्फ आपके पर्सनल फिजियोथेरेपी का काम करता है, पर्सनल एक्यूपंचर का काम करता है, और तो और आपके एनर्जी स्पेस के एनर्जी को, यानी आपके घर के वास्तु को करेक्ट करता है, जियोपैथिक स्ट्रेस को रिमूव करके। तो जियोपैथी जो है वो जिसको हम यहाँ वास्तु बोलते हैं, साइंटिफिक तरीके से यानी वेस्टर्न वर्ल्ड में उसको जियोपैथिक स्ट्रेस बोला जाता है। तो जियोपैथिक स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए भी इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है। वाटर में एनर्जी डालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक हमारा अलग डिवाइस है। तो और ये सारे 200 से ज्यादा प्रोग्राम्स जो हैं वो किसी बीमारी पे काम नहीं करते। तो आप सेशन के अंत में जब आप सवाल पूछेंगे अपने चैट के थ्रू, तो प्लीज ये ना पूछे कि इससे क्या क्योर होगा और कैसे क्योर होगा, क्योंकि हीली किसी भी बीमारी पे काम करता ही नहीं है। हीली क्या करता है, और बाय द वे जब मैं इस वेलनेस इंडस्ट्री में आया तो मेरे एक गुरु ने बताया कि दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी, दुनिया में कोई ऐसी प्रणाली नहीं बनी, कोई डॉक्टर नहीं बना जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सके। किसी भी बीमारी को ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, शरीर को वो अगर वो मिले जो उसको चाहिए, तो शरीर खुद ही अपने आप को ठीक करता है। तो शरीर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। हीली आपके उसी शरीर को वो शक्ति देता है, जो सेल को शक्ति देता है या इन्वायरमेंट देता है, जिससे हमारा शरीर अपने आप चीजों को ठीक करने लगे। तो हीली एक्चुअली में आपके इंफॉर्मेशन फील्ड पे काम करता है। अब इंफॉर्मेशन फील्ड क्या है? जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि सेल, हमारे बॉडी जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है। सेल्स मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल्स एटम से बना है, एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, सब एटॉमिक पार्टिकल से एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का जन्म होता है, और उसी से इंफॉर्मेशन फील्ड की रचना होती है जो हमारे चारों तरफ है, जो हमारे नेकेड आई से विजिबल नहीं है। अगर आपने एक मूवी देखी है लूसी, लूसी एक इंग्लिश मूवी है, अगर आप इस पूरे प्रेजेंटेशन को समझना चाहते हैं ना, तो आप लूसी देखिए। उस मूवी में बताया गया है कि कैसे वो अपने दोस्त को, एक सीन है जहां पे वो अपने दोस्त के इंफॉर्मेशन फील्ड को पढ़ के बताती है कि तुम्हारा लिवर खराब हो रहा है, तुम ये वाला जाके हर्ब खाओ, ये जड़ी बूटी खाओ, तो तुम्हारा लिवर ठीक हो जाएगा। तो उसी इंफॉर्मेशन फील्ड को ये हीली रीड कर पाता है, और फिर आपको फ्रीक्वेंसी सजेस्ट करता है कि ये फ्रीक्वेंसीज आप इस डिवाइस से लेंगे और आप अपने आप को ठीक कर सकेंगे। राइट? तो इसको लेने के दो तरीके हैं। पहला, ब्लू ऐप के थ्रू, जिससे आपको हीली पहनने की जरूरत नहीं है, आप ब्लू ऐप के थ्रू ही डायरेक्टली इंफॉर्मेशन फील्ड में फ्रीक्वेंसीज लेते हैं। और दूसरा, वायर के थ्रू डायरेक्टली सेल में लेते हैं। तो मैं अभी वायर के थ्रू सेल में ले रहा हूँ, और ब्लू ऐप के थ्रू भी मेरे पास एक और हीली डिवाइस है जिससे मैं ब्लू ऐप का इस्तेमाल
कर रहा हूँ, ब्लैक कलर का हीली डिवाइस है जिससे मैं ब्लू ऐप से भी प्रोग्राम ले रहा हूँ। यानी इस डिवाइस को, ब्लैक वाले डिवाइस को मुझे पहनने की अभी जरूरत नहीं है। तो इन दो तरीकों से हीली आपके शरीर में, हमारे शरीर में फ्रीक्वेंसीज डिलीवर करता है। और जब सेल में डिलीवर करता है तो हीली माइक्रो करंट का इस्तेमाल करता है। और माइक्रो करंट क्या चीज है? हर इंसान के सेल में एक बिजली होती है, एक बायोइलेक्ट्रिक करंट होता है। उसी बायोइलेक्ट्रिक करंट से हार्ट पंप होता है। जैसे हमारे घर में अगर वाटर पंप है तो उसको भी बिजली चाहिए पानी ऊपर ले जाने के लिए। तो हमारे हार्ट को भी बीट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे सेल से हार्ट में जाती है, और उसी इलेक्ट्रिसिटी को माइक्रो करंट में मेजर किया जाता है। चूंकि हम हमेशा जूते चप्पल पहने रहते हैं, 20वें मंजिले पे रहते हैं, तो माइक्रो करंट जो हमारे शरीर में चाहिए उसकी डिफिशियंसी होती है। तो हीली एक माइल्ड माइक्रो करंट का इस्तेमाल करता है, और माइक्रो करंट के इस्तेमाल से एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट 40% बढ़ता है, प्रोटीन सिंथेसिस 70% बढ़ता है, और एटीपी प्रोडक्शन 500% तक जाता है। तो ये मैं था मेरा प्रेजेंटेशन, टेक्निकल प्रेजेंटेशन। मैं अंत में आपको ये बताना चाहूंगा इस पार्ट में, और फिर हम आगे टेस्टिमनीज और भी कुछ देखेंगे। किसी ने ये कहा कि फ्यूचर ऑफ मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, बट क्या ऐसा हो रहा है? चलिए देखते हैं। मैकेंजी एंड कंपनी ये कहती है कि द फ्यूचर ऑफ वेलनेस इज कनेक्टेड एंड कस्टमाइज्ड। यानी लोग ऐसी डिवाइसेस पहनेंगे जो उनके लिए काम करेगी। यानी अगर मैंने ये डिवाइस पहना है और मैं अपने लिए लिवर का प्रोग्राम ले रहा हूं, और मिस्टर प्रीतपाल अपने लिवर का प्रोग्राम ले रहे हैं, तो हम दोनों में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज जा सकती हैं, क्योंकि हमारे लिवर अलग हैं, हमारा फूड हैबिट अलग है, हमारे थॉट पैटर्न्स अलग है। तो ये डिवाइस खुद एनालाइज कर लेता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी मेरे लिवर को चाहिए, कौन सी फ्रीक्वेंसी आपके लिवर को चाहिए। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये बोलता है कि आने वाले समय में लोग ऐसी डिवाइसेस यूज करेंगे जिससे डॉक्टर्स पे और हॉस्पिटल्स पे डिपेंडेंसीज कम हो जाएंगी। अब देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या लोग क्या इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह की डिवाइसेस अवेलेबल है। देखिए, ये आपके स्क्रीन पे दिख रही हैं रकुल प्रीत सिंह, जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, और इनको एक मुंबई एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया, जहां पे ये एक इस तरह का पीछे एक डिवाइस लगाई हुई थी, एक पैच लगाई हुई थी। ये एक फ्रीक्वेंसी पैच है जिसका नाम है लाइफ वेव X39 स्टेम सेल पैच। नॉन इन्वेसिव नॉन ट्रांसडर्मल पैच है, यानी अंदर शरीर के अंदर कोई केमिकल या कुछ भी नहीं जा रहा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी जा रही है, और उसको लगाया है इन्होंने अपने गर्दन के नीचे। इससे क्या होता है? इससे आपके स्पाइन के स्टेम सेल्स रीजनरेशन में मदद मिलती है, जिससे आप लंबे समय तक यंग रह सकते हैं। और इस पैच को इस्तेमाल करना है अगर आपको, तो लगभग 20,000 रुपया महीने का खर्च आएगा। सिर्फ स्टेम सेल के प्रोग्राम के का फ्रीक्वेंसी है। हीली में 12 प्रोग्राम्स हैं स्टेम सेल को रीजनरेट करने के लिए, राइट? तो अगर आपको कोई ट्रांसप्लांट डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो हीली का इस्तेमाल कीजिए कुछ दिनों तक। डॉक्टर से पूछ लीजिए कि क्या 2-3 महीना मैं वेट कर सकता हूं, और फिर देखिए कि क्या आपका शरीर स्टेम सेल रीजनरेट कर पा रहा है, और क्या आपको 2 महीने बाद भी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। या तो ये पैच भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका दाम 20,000 रुपये महीना है। एक नियोफेनी नाम की एक कंपनी है जो शार्क टैंक में भी आई थी। इस तरह से आप इस हेलमेट को पहनेंगे तो आपके ब्रेन में 3 फायदे होंगे। पहला तो एक्टिविटी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन फोकस बढ़ेगा, स्ट्रेस कम होगा, और आपको मेडिटेटिव फीलिंग भी आएगी। और इस चीज के लिए आपको 33,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 3 प्रोग्राम है, 3 फ्रीक्वेंसीज के लिए आपको 33,000 रुपये खर्च करने हैं। अब आते हैं, आप सब ने सुना होगा डॉक्टर रेड्डीज लैब। डॉक्टर रेड्डीज लैब इंडिया की बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है। उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी डिवाइस लॉन्च किया जिसका नाम है नेरीवो, जो आप अभी अपने लेफ्ट में देख पा रहे होंगे। ये आप अमेजोन से या टाटा 1mg से भी खरीद सकते हैं, जिसका दाम लगभग 14,500 है। और अगर आपको माइग्रेन है तो बिना मेडिसिन खाए ये फ्रीक्वेंसी डिवाइस आप अपने हाथ की कलाई में या पैर के एंकल में पहन लीजिए, और कुछ दिनों तक इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको माइग्रेन अटैक्स खत्म हो जाएंगी। खर्चा है 15,000 रुपए एक प्रोग्राम का। हीली में जो ये व्हाइट वाला हीली है इसमें 232 प्रोग्राम है, ब्लैक वाले में 300 से ज्यादा प्रोग्राम है, और माइग्रेन भी एक प्रोग्राम है हीली में ऑलरेडी। तो अब आप सोचिए कि एक प्रोग्राम के लिए कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 5,000, तो इसमें अगर 300 प्रोग्राम है तो क्या कॉस्ट होना चाहिए।
एक और कंपनी है जेनेटाइज, जिसमें आप 10 मिनट में किसी भी तरह के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। उसका दाम है 10,000 रुपए। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं। एक और डिवाइस है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को खत्म करने के लिए, 999 रुपए का वो डिवाइस आता है, जिसमें आप मेंस्ट्रुएशन पेन में आप उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके पैचेस को चेंज करना पड़ता है आपको, और वो पेन चला जाएगा। अब सवाल ये आता है कि अगर इतनी इतनी ज्यादा आज के डेट में लोग ऐसी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, तो क्या हीली से कुछ लोगों को फायदा हुआ है? क्योंकि थ्योरी तो बहुत अच्छा था, बट प्रैक्टिकली क्या क्या पॉसिबल है? तो देखिए, हमारा एक फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस फेसबुक पेज है, जहां दुनिया भर में 90,000 से ज्यादा कस्टमर्स इस पेज में है। हर कोई जरूरी नहीं कि हर कोई इस पेज में जाके अपना टेस्टिमनी दे या हर कस्टमर इसमें जुड़ा हो, लेकिन हमने ये देखा कि आए दिन, हर एक दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई आके इसमें अपना टेस्टिमनी शेयर करता है। सियारा अपने मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के बारे में बता रही हैं, एंडी अपने सीलिया अपने डिप्रेशन और स्लीप के बारे में बता रही हैं, एंडी अपने क्रोनिक स्ट्रेस फ्रैक्चर और माइग्रेन के बारे में बता रही हैं, निकोल अपने स्किन एलर्जी इश्यूज के बारे में बता रही हैं, पॉलिन अपने हस्बैंड के प्रोस्टेट इश्यूज के बारे में बता रही हैं, बर्नाडेट अपने दोस्त की बेटी के बारे में बता रही हैं, जो कभी 50% से ज्यादा लेके नहीं आती थी और आज उसको 85% तक स्कोर कर पा रही है। इंटरनेट एडिक्शन, डी एडिक्शन, अल्कोहल डी एडिक्शन के प्रोग्राम्स हैं, वेट लॉस वेट गेन के प्रोग्राम्स हैं, कॉन्फिडेंस के प्रोग्राम हैं, और सेम डिवाइस आप अपने पेट्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, पेट्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो है, जब हमने कोविड के दौरान यूएस में जब ये लॉन्च हुआ तो हमने वहां पूछा कि लोगों को इसका इस्तेमाल करके क्या क्या फायदे हुए, तो चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। What do you think of Healy? I absolutely love it. For 11 years, I haven't taken a Panadine Forte, which was my daily thing in 4 weeks. And I used to take like up to 10 a day, which was just... About 15 or 20 minutes into the frequency, his whole demeanour just changed and the colour came back into his face. And he said to me, so I'm great now, I feel good, Mum, I'm just going to go ride my bike for a bit. And he just took his Healy off, went outside and did a lap of the block on his bike, and completely feeling fantastic again. My energy levels were great, my moods were balanced. My mind feels like I've had, for lack of a better word, a brain flush. And the other thing is, I always notice when I run the skin program, the next morning my skin feels like it's 100% silk. It's just unbelievable. I'm getting the results right now and it's actually blowing my mind. And I've just put on these little ear electrodes and ran, Healy has a migraine program that you can run. And honestly, I've been running it for the past 10 minutes and the symptoms of my migraine have gone down about 80%. My sense of calm is back, my happiness is back, my mental clarity, my concentration, my sleep, my blissful sleep is back. Number one, back pain. And I almost fell out of my chair when I saw that. I was like, oh my God, the level of intelligence that this device has is absolutely mind-blowing. जी हाँ, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। जब 2022 सितंबर 17 सितंबर को मैंने अपना एनालिसिस किया तो मैं जान के हैरान हो गया कि कैसे इस छोटे से डिवाइस को मेरे बारे में इतना कुछ पता है। मेरे बॉडी में कंफर्ट्स, डिस्कंफर्ट, मेरे इमोशंस, मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, इस तरह से जब मेरे को एनालिसिस, ऑरा एनालिसिस जब मैंने किया तो मैं दंग था। और सिर्फ मैं नहीं, जब हमने इसको श्री श्री रविशंकर जी को दिखाया डॉक्टर सीमा के माध्यम से, जो मनोहर पारिकर जी की बहन है, उन्होंने जब ये डिवाइस दिखाया, अभी हाल की बात है, तो श्री श्री रविशंकर जी भी दंग रह गए कि इसमें ऑरा और चक्रा के प्रोग्राम इतने पावरफुल है। और आज जब मैं बात कर रहा हूं तो ऑलरेडी एमओयू की तरफ हम बढ़ रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग के साथ, जहां पे ऑटिस्टिक सेंटर्स पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ऑटिस्टिक बच्चों में जो ऑटिस्टिक सेंटर्स हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, उसमें हीली का इस्तेमाल किया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं जो हमने देखे ऑटिज्म में भी बच्चों के साथ। और हमारे पास अगर आप सोच रहे होंगे अरे भारत में कोई टेस्टिमनी है कि नहीं, 2022 में ये भारत में है और उस समय मैंने इस डिवाइस को अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा था। कोई मंशा नहीं थी कि मैं इसको एज अ फ्रेंचाइजर इसको लूंगा, लेकिन जब मैंने देखा कि रिजल्ट जो मैंने देखना चालू किया तो मैं दंग रह गया। आज मेरे पास आपको बहुत सारे रिजल्ट हैं दिखाने के लिए। जब मैंने देखा था तो कोई रिजल्ट नहीं था इंडिया में, और आज 50,000 से ज्यादा रिकॉर्डेड टेस्टिमनी है। हर महीने
आखिरी हफ्ते में हम टेस्टिमनी नाइट का आयोजन करते हैं, जिसमें हम अपने यूजर्स को लाइव कॉल पे बुला के पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और इस महीने 30 तारीख को भी हमारी टेस्टिमनी नाइट है, जहां मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया, आप उनसे जरूर उसका लिंक मांगे। रात के 8 बजे के आसपास आप जुड़े और देखें कि हीली उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है लाइव कॉल पे। उसी लाइव कॉल का हमने छोटे छोटे क्लिप्स बना के बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाया है, तो मैं उसमें से एक यूट्यूब चैनल का आपको कुछ वीडियो दिखा रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि शायद यहाँ पे टेस्टिमनी में कोई अपने एंगर इश्यूज के बारे में बात कर रहा है, कोई साइटिका का बात कर रहा है, कोई वेरिकोस वेन का बात कर रहा है, कोई पार्किंसन का बात कर रहा है, कोई डायबिटीज का बात कर रहा है, कोई अस्थमा का बात कर रहा है। इस तरह से 50,000 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड टेस्टिमनी आपको भारत में ही मिल जाएंगे। मैं उसमें से कुछ टेस्टिमनीज आपको दिखाना चाहता हूं जो मैंने सेलेक्ट किया आज के सेशन के लिए। ये मुनीरा है, जिनका मन में ये आया कि शायद इनको अपने लाइफ में अब जो है टाटा बाय बाय बोलने का समय आ गया है। उनको एक समस्या थी जिससे अपने आप को ये बहुत ही डिप्रेस पा रही थी। चलिए इनसे सुनते हैं। Hello everyone, I've been waiting for my turn desperately. Firstly, I would like to thank Akbar uncle, Sanjay uncle, Rekha aunty, and actually I've suffered from psoriasis since past 8 years, and it was a major one everywhere on my scalp, my hair, my hands, my back, every part of the body basically. And it was so worst that I had almost kept myself in house arrest. I didn't like meeting people, didn't like socializing, because there were incidents where when I meet people, I interact and shake hands, they were hesitant. They used to take back their hand thinking it's contagious and it will they'll also get it. So that I used to come home crying, that people don't like to meet me, they try to stay away. So that was creating more and more stress in me. And whenever I went to any doctor, the major fact they say psoriasis is because of stress and it's an autoimmune disease. So reduce your stress and you'll be fine. But that's not possible with any sort of medication. I tried homeopathy, allopathy, Ayurveda, what not. You name it and I would have tried it in 8 years. Not only in Hyderabad, I went to doctors in Bangalore, Chennai, Mumbai, everywhere. Nothing helped. I had lost hope of living also, because I didn't want to live like this. Being a girl, obviously you're conscious about your looks, the way how you present yourself. So I didn't want to live until last year. And then I met Akbar uncle, Sanjay uncle, and they was a big amount. But then my husband supported me. He's like, सब कुछ तो कर लिया, अभी ये लोग बोल रहे हैं इसमें हो जाएगा, so why not give it a try? So when I bought it, I was very hesitant कि चलो ठीक है देखेंगे हुआ तो हुआ. But I'm amazed to see the results in just 3 months. I've just completed my 90 days of using Healy, and I'm proud to show my palms. Earlier there were cuts everywhere. It used to peel like this, and today it's almost clear. Yeah, there are a few marks, but I'm sure this would also go. So I'm very happy with the product, and I would love to help others who are suffering not only from psoriasis and whichever other diseases. आपने देखा कि कितना पैशनेटली आप जस्ट इमेजिन कीजिए इनके लाइफ में जो परिवर्तन आया, उससे कितनी ब्लेसिंग्स हमें मिली कि ऐसा समस्या जो शायद कहीं भी इसका उपाय नहीं है, बट फ्रीक्वेंसीज के थ्रू हीली ने उनके इंफॉर्मेशन फील्ड को करेक्ट किया, जिससे उनके स्ट्रेस पैटर्न को कम किया गया। और वो स्ट्रेस पैटर्न जो ये खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी, कम नहीं कर पा रही थी, डिवाइस ने उनके लिए किया और अपने आप इनका बॉडी उस चैलेंज से बाहर आया। अब चलिए हम देखते हैं असित मोहपात्रा जी को, जो यूएस में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करते हैं और उनके बच्चे को ऑटिस्टिक समस्याएं थी। तो प्लीज गो अहेड। Hey, hello everyone. Sorry. Good evening to all of you. My name is Asita Mohapatra. I am currently working as an IT professional. So I was introduced by this Healy program by my auntie, Monalisha. And I am well supported by this program, by Kadambari ji. I'm in constant touch with him. So my story is I have a kid of almost 5 years of age. He had some developmental delays. He has speech issues. He was hyper issues. He had some focus and attention issues. His learning was also delayed. So I was undergoing this program and I was undergoing these kind of issues. And after using this program with support of Kadambari ji, I can see substantial growth in him. Right now in school, he is focusing. He is following the instructions. He has started writing where he was not. He was not sitting at his place. We received complaint initially. Right now, we are getting positive feedback about him. So these have been, I would say, substantial growth on him. And most importantly, his speech has been improved actually. He was simply using 1 or 2 words. Right now, he's framing sentences. He's asking for food, which he was not doing. And we have a long way to go. But yes, with a small amount of time, I would say at least 1.5 months I have used it and I have seen this growth. So, सिर्फ 1.5 महीने में इन्होंने ये चैलेंजेस में सोल्यूशन पाया। अब हम सुनते हैं डॉक्टर अरविंदो को, जो एक प्रोफेसर हैं, और उन्होंने क्या talk about 2 things that I found a remarkable difference over the last 3 months that I've been using it. First and foremost is earlier this year, about January, February of this year, I got a condition called prostate enlargement in the initial stages. So for those who don't know, prostate enlargement is when the urine does not completely flush out of your body and the bladder,
and certain traces of urine remain inside the bladder, probably inside the kidneys also, the remnants, residue. So in the long run, what happens is they can become dangerous and they can cause long-term effects and so on and so forth. So I got ultrasound done, and the doctor confirmed that the sac is not able to flush out the urine as it is supposed to. So that is on the inside. So what happens on the outside is I get a lot of feeling for urination, and I do urinate, but the urine does not flow as at the force that I expect it to be. As a result of which I have to really push the urine out of my body, and it will take a long time for me to pass urine as well. Because of this retention, what used to happen is at least 5 to 6 times I would wake up in between the nights, right? So, but from the time I sleep till the time I wake up, at least 5 to 6 times. So you can imagine at least 5 to 6 times somebody wakes up, the sleep can never be complete. And, I used to be irritable and in the morning and, sapped of my energy and so on and so forth. So ever since I started using it and I stopped waking up at nights, number one. Number two, the force of my urination also is back to normalcy, and I don't get those many frequent urges. Sometimes I used to pass urine or get a feeling of passing urine, even if it's a trickle of a few drops of urine also, like at least 4 to 5 times in 1 hour. I could not sit in a restaurant and have a meal, or I could not watch a movie without waking up every 10 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes. That was my condition over the last 8-9 months. I teach at a university, and trust me when I say this, it's next to impossible if I have to hold it for 1 hour to teach a class. Right, so that was my condition. Now everything is gone. I'm able to, pass smoothly. I don't wake up at night. Definitely not 5 to 6 times a night. Maybe once to drink water, but definitely not for urination or something like. So आपने देखा कि क्या रिजल्ट आया। उसी तरह से आपको मैं अभी दिखाने बैठूं तो शायद रात हो जाए, तो मैं अभी स्किप करता हूं इस पार्ट को। आप इस चैनल का या और भी किसी चैनल का लिंक जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया वो आपको भेज सकते हैं। यहाँ पे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में एंडी और सुनंदा बता रही हैं कि कैसे उनके हस्बैंड को ब्रेन स्ट्रोक से रिकवरी में बहुत मदद मिली, बात नहीं कर पाते थे, खा नहीं पाते थे। तो आपने देखा कि कैसे हीली जो है लोगों को सपोर्ट कर रहा है उनके वेलनेस की जर्नी में। और शायद यही हमारा मोटिवेशन है कि हम हर दिन एक सेशन सुबह या शाम में ऑर्गेनाइज करते हैं और हम हीली के बारे में उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। और आज हम दुनिया भर में इसका बिजनेस, इस प्रोडक्ट को पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि हम हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म में या यूट्यूब पे या फेसबुक पे या जूम पे हम इस सेशन को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। तो अब आते हैं इसका कॉस्ट। तो हीली जो है, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक आम परिवार भारत में कितना पैसा खर्च करता है इंश्योरेंस में, जो कि बहुत जरूरी है, होनी भी चाहिए आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस। बट अगर आप देखें तो लगभग हर साल 20 से 40 हजार रुपए का खर्च आता है एक इंश्योरेंस लेने में, साल का। अगर 10 साल में देखें तो लगभग 2 लाख से 3 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं। लेकिन इंश्योरेंस से हेल्थ नहीं आता। लेकिन हीली में अगर आप उससे भी कम पैसे में 10 साल के लिए, जिंदगी भर के लिए, अगर आपने एक छोटा सा अमाउंट अपनी फैमिली को एक अच्छा हेल्थ एक्सपीरियंस देने में खर्च किया तो पैसा वसूल। और ये स्टार्ट होता है 43,000 से और जाता है अप टू 3,96,000। तो ये जो डिफरेंस है कॉस्ट का, वो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स और एनालिसिस पे बेस पे है। और सारे डिवाइसेस के हार्डवेयर सेम होते हैं, जस्ट उसमें एप्लीकेशन यानी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आप जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इसका कॉस्ट जो वो चेंज होता है। और सबसे अच्छी बात है कि टॉप 3 मॉडल्स में ऑब्सिडियन को छोड़ के इसमें 30% का डिस्काउंट अवेलेबल है। तो यानी 43,000, 87,000, 91,000, 1,52,000, 2,42,000 और 3,96,000 में ये डिवाइसेस आपको अवेलेबल है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है वो आपको दे सकते हैं। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं या कोई फ्रेंचाइजी ढूंढ रहे हैं जिससे एक मीनिंगफुल काम किया जा सके, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि 94% ऑफ हमारे जो यूजर हैं उनके रिजल्ट के बेसिस पे सेलिंग हुई। यानी 94% लोगों ने अपने रिजल्ट के बेसिस पे ये डिवाइस को फैमिली या फ्रेंड को रेकमेंड किया और उससे हमारे नए कस्टमर्स आए। और अगर हम बात करें इस स्लाइड में तो देखिए 30 साल पहले किसने सोचा था कि हर किसी के जेब में फोन होगा, या 100 साल पहले किसने सोचा था कि हर कलाई में घड़ी होगी। एक इंसान ने, एक कंपनी ने ऐसा सोचा और आज हजारों मोबाइल फोन कंपनियां हैं, हजारों घड़ियों की कंपनियां हैं और लाखों लोग डेली, करोड़ों लोग मोबाइल फोन और घड़ियों का इस्तेमाल, अरबों लोग करते हैं। ये आज हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट है। हीली दुनिया का पहला ऐसा डिवाइस है जो आपके फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करके उसको हील करने की कैपेसिटी रखता है, राइट। और आप ऑलरेडी देखें कि हेल्थ एंड फिटनेस वेरिएबल का ग्रोथ सबसे हाईएस्ट है 24% पर ईयर।
और इन सभी देशों में आज हम अवेलेबल हैं। ब्लू डॉट है जहां पे हम फिजिकली, हमारे ऑफिसेज भी हैं। इस साल 16 नए देशों में हीली आने वाली है, जहां की ज्यादातर मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हम लॉन्च करने वाले हैं हीली को। और हमारी एशिया पैसिफिक हेडक्वार्टर्स है सिंगापुर में। सो थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे बड़े ध्यान से सुना। मैं अपनी लाइफ को मीनिंगफुल इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे किसी के लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो सके। इस मैसेज के साथ मैं आप सभी के क्वेश्चंस को लेने के लिए रेडी हूँ। मैं ऑलरेडी आपके चैट में बहुत सारे क्वेश्चंस देख पा रहा हूँ। मैं एक एक करके उस चैट में क्वेश्चंस लूंगा। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप चैट में डाल सकते हैं, जैसे कि बाकी लोगों ने डाल रखा है। पहला सवाल है, प्रोडक्ट की क्या गारंटी है? ओह सॉरी, बहुत अच्छा सवाल पूछा जो मैं शायद बताना भूल गया। 2 साल के की वारंटी के साथ ये आपको अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात, 14 दिन का लुक इन पीरियड है, यानी रिजल्ट ना दिखे तो पैसे वापस। जी हाँ, रिजल्ट ना दिखे तो पैसे वापस। 14 दिन तक आप इसका इस्तेमाल करें और आपको कोई फर्क नजर ना आए तो आप पैसे, इसको डिवाइस को सिर्फ पैक करके हमारे बैंगलोर, इंडिया में जो हमारा ऑफिस है बैंगलोर में, वहां पे इसको भेज दीजिए और आपके पैसे 7 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में वापस आएंगे। ये ग्लोबली हमारी लुक इन पीरियड है। कंपनी ये जानती है कि 72% लोग जो है वो 6 एप्लीकेशन में, यानी 2 दिन में 6 एप्लीकेशन लिया जा सकता है, उसमें 72% लोग कुछ एक्सपीरियंस कर पाते हैं। लेकिन कंपनी हर किसी को 14 दिन देती है इसको ट्राई करने के लिए। और आपको अगर लगे कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। या बहुत अच्छा सवाल कि ये सिंगल पर्सन के लिए नहीं, एक डिवाइस पूरी फैमिली के लिए है, जिसे हर इंसान को ये डिवाइस दिन भर में 3 प्रोग्राम लेना रिकमेंडेड है। 3 प्रोग्राम लेने के लिए, कोई प्रोग्राम 20 मिनट का है, कोई प्रोग्राम 30 मिनट का है, कोई 1 घंटे का है, तो लगभग 2 से ढाई घंटे एक एक इंसान यूज करता है। तो आपके घर में अगर और भी परिवारजन है तो आप उनके साथ ये डिवाइस शेयर कर सकते हैं। और ब्लू ऐप में प्रोफाइल बनाना पड़ता है, तो उसमें मल्टीपल प्रोफाइल भी क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन पिंक ऐप में, जो हमारा दूसरा ऐप है जिसमें वायर के थ्रू प्रोग्राम लेते हैं, उसमें प्रोफाइल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो एक डिवाइस में कोई लिमिटेशन नहीं है लोगों का, टाइम का लिमिटेशन होता है, समय का लिमिटेशन होता है। ओके, और कोई सवाल है? हु विल ट्रेन अस? ओके, एक सवाल है कि प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कौन देगा। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आप बाजार में गए, खरीद के ले आए और आपने यूज करना चालू कर दिया। इसमें एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है वही आपको गाइड करेंगे। और इसको परचेज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कंपनी वेबसाइट से ही खरीदना है। अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से इसको खरीदते हैं तो आपको ना वारंटी मिलेगी, ना गारंटी और ना सपोर्ट, क्योंकि कंपनी अलाउ नहीं करती थर्ड पार्टी वेबसाइट्स को ये बेचने के लिए। सिर्फ और सिर्फ कंपनी वेबसाइट पे ही आप इसको खरीदें, और जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया वो आपको गाइड कर देंगे। और क्लाइंट्स को, हाँ, दूसरा सवाल है अमृत कौर जी का, क्लाइंट्स को सेशन देना हो तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आज भारत में लगभग 10,000 से ज्यादा हीलर्स, फिजियोथेरेपिस्ट और एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। साउथ में ज्यादा से, मतलब टॉप के जो प्राणिक हीलर्स हैं, रेक्यूलर है, राजक्रिया हीलर है, वो इसका इस्तेमाल अपने क्लिनिक्स या सेंटर्स में कर रहे हैं। तो उसके लिए ट्रेनिंग होती है। तो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया अमृत जी, आप उनसे बात कीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे। व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स? ओके, देखिए, मैंने आपको, अगर आप प्रेजेंटेशन शुरू से अटेंड कर पा रहे हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हीली को अप्रूवल्स लेने में 6 साल लगे। और इसलिए 6 साल लगे क्योंकि इसमें डबल प्लेसिबो ट्रायल, ब्लाइंड फोल्ड प्लेसिबो ट्रायल एक्सेट्रा, ये सारी चीजें होने के बाद इसको अप्रूवल मिला। हजार्डस ट्रायल, सेफ्टी ट्रायल, और अगर आप डिवाइस के पीछे सिंबल्स भी देखेंगे तो उसमें वो सारे जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ट्रायल्स होते हैं सेफ्टी और हजार्ड के, वो मेंशन है। तो देखिए, ये डिवाइस है क्या। ये अगर आप मंदिर गए होंगे या चर्च गए होंगे तो आपने देखा होगा कि मंदिर का जो घंटा होता है वो थोड़ा इस हाइट में रहता है और उसका ऐसा शेप रहता है, क्योंकि जब आप उस घंटे को बजाते हैं तो फ्रीक्वेंसी आपके पूरे शरीर में जाती है। तो प्राचीन काल में ऐसा नहीं था कि कोई भी बाजार से घंटी लाए और आपने मंदिर में टांग दिया। अगर आप दुर्गा मंदिर जा रहे हैं तो उसका अलग घंटी बनता था, शिव मंदिर जा रहे हैं तो उसका अलग घंटी बनाया जाता था।
तो वो घंटा उसके अलॉय और उस मेटल को कंबाइन करके कौन सा मेटल कितना डालेंगे तो कैसी फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, इसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे पूर्वजों को थी। तो ये डिवाइस क्या करता है, ये डिवाइस 9 मिलियन फ्रीक्वेंसीज निकालता है। अब आपको 9 मिलियन फ्रीक्वेंसी चाहिए तो शायद 9 मिलियन मंदिर में जाना पड़ेगा, अलग अलग देवी देवताओं के पास जाइएगा, तब जाके आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो मंदिर के फ्रीक्वेंसी से आपको घंटे से कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो ये डिवाइस आपके बॉडी में वो फ्रीक्वेंसीज देता है जो आपको चाहिए, तो इससे कोई नुकसान होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर आप मेरे से एज अ यूजर पूछे कि कोई साइड इफेक्ट है क्या, तो मैं आपको बताऊंगा हाँ, 2 साइड इफेक्ट है। पहला, अगर आप इसका इस्तेमाल रेगुलरली हर दिन इसका इस्तेमाल करेंगे तो 2 से 3 साल के अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट मिलना चालू होगा कि आप यंग दिख रहे हैं, और ये एक हर हीली यूजर आपको जरूर बताएगा। और दूसरा साइड इफेक्ट है कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप पैसे ज्यादा कमाएं, क्योंकि आपका फोकस, कंसंट्रेशन, बीमार पड़ने का साइकिल, क्लैरिटी, ये सब बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली आप अपने काम में अच्छा कर पाएंगे। तो ये 2 साइड इफेक्ट हैं जो मुझे लगता है कि मैंने और बहुत सारे यूजर्स ने इसको एक्सपीरियंस किया है। थैंक यू सो मच, आपका ये सवाल आपने पूछा। हाउ डिड आई ज्वाइन, हाउ विल बी देयर। सो सर, इसमें कोई ज्वाइनिंग नहीं होती। आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जो भी जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है वो आपके बजट के हिसाब से आप प्रोडक्ट चूज कीजिए। आप 43 का भी ले सकते हैं, 4 लाख का भी ले सकते हैं, 3 लाख वाला भी ले सकते हैं, 2 लाख वाला भी ले सकते हैं। डिफरेंस है प्रोग्राम में। तो जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया, आप अपना रिक्वायरमेंट बताइए। देखिए, जब आप कार खरीदने जाते हैं तो भी 4 व्हील ड्राइव, 2 व्हील ड्राइव, 4 वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं, चारों कारें चलती हैं। बट अगर आपको बोलना है कि नहीं मुझे ऑफ रोडिंग करनी है, तो आपको 4 व्हील ड्राइव चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मुझे डिजिटल न्यूट्रिशन चाहिए या स्टेम सेल्स के प्रोग्राम चाहिए, तो फिर उसका कॉस्ट बढ़ता है। तो उसके हिसाब से आप ये डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अमृता जी, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, आप उनसे बात कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। 43,000 और 87,000 वाले में एनालिसिस और डिस्टेंस हीलिंग नहीं होती, तो वो चीज नहीं है। बाकी सारे में आपको एनालिसिस और डिस्टेंस हीलिंग अवेलेबल है। या थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत अच्छे सवाल पूछे और मुझे मौका दिया आपको हेल्प करने का। मैं आशा करता हूं कि आपको आज के सेशन में ऐसी जानकारी मिले जिससे शायद आप अपने लाइफ में कुछ परिवर्तन ला सके। और मेरे से कोई अगर अनजाने जाने में गलती हुई होगी तो मुझे माफ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट